देखिए, कहते हैं कि विद ग्रेट फेम कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट बिकॉज आपको लोगों ने सराखों पर चढ़ाया है, आप की करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, एक मंच दिया गया है, आपको नेशनल अवार्ड फॉर इन्फ्लुएंसर से नवाजा गया है, तो उसकी मर्यादा रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जी हाँ, ये हम रणवीर अलाहाबादिया से अकेले नहीं कह रहे, उन तमाम सिलेब्स से कह रहे हैं जिनको लोग अपनी सराखों पर बिठाते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर जब रणवीर इलाहाबादिया ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसे जब लोगों ने सुना तो उनको बहुत तकलीफ हुई, सुनने वालों का दिल भी दुखा कि आखिर एक शो पर कोई भी इंसान इस तरीके की बात कैसे कह सकता है, कि कोई भी इंसान एक शो पर जाकर ऐसी गंदी बात कैसे कर सकता है। इस शो को प्रोड्यूस करती हैं समय रैना, जो खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन बताते हैं। हालांकि ये खुद नहीं जानते हैं कि ये कॉमेडी नहीं करते हैं, बल्कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपना खुद का मजाक उड़ाते हैं और साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं। अब इस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, जितनी गंदी बात आप बोलोगे, अपनी सोच को जितना गंदा दिखाओगे, उतनी ही तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई देगी। अब रणवीर अलाहाबादिया ने जब इस शो पर माता पिता को लेकर इतनी ओछी बात की, शायद कुछ लोगों को समझ में आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आई फील रणवीर अलाहाबादिया के बहुत सारे पॉडकास्ट एंड बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस मैंने खुद सुने, तो उनसे ये क्वेश्चन आना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था एंड शॉकिंग भी था। सो आई फील इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर सो फेमस एंड व्हेन यू आर सो नॉलेजेबल। तो आई थिंक इट वाज अ मिस्टेक ऑन हिज पार्ट, ही अपोलोजाइज्ड ऑल्सो एंड आई होप पीपल आर एबल टू फॉरगेट दिस। तो रही बात बच्चों की, बच्चों के लिए तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। अब उनके पास फ़ोन्स एक्सेसिबल हैं तो वो चीज़ें देखते हैं। बट ये जो कमेंट रणवीर अलाहाबादिया ने किया, वो मुझे लगता है थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। बट आई थिंक ये जो बोला है वो बहुत ही भद्दा है एंड आई रियली डोंट सपोर्ट सच कंटेंट एंड कॉमेडी। कोर्स आई थिंक उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। आई अंडरस्टैंड, वो समय रैना के शो में जब जाते हैं लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड वहाँ पर कोई बैरियर नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में वैसे ही कोई बैरियर नहीं है। इनफैक्ट आई वाज डिस्कसिंग विद हर कि कोई कुछ भी कर रहा है, आई मीन जस्ट टू गेन फॉलोअर्स, जस्ट टू गेन अटेंशन, यंग गर्ल्स, यंग बॉयज़। कुछ एक रेगुलेशन तो होना चाहिए फॉर श्योर। आई डोंट नो वो कैसे होगा, बिकॉज सडनली इंस्टाग्राम इतना ब्लो अप हो चुका है एंड सब लोग इसे यूज़ कर रहे हैं अपने अपने वे में, एंड बिकॉज कोई सेंसरशिप नहीं है, लोग जोश जोश में बोल भी देते हैं, कुछ विजिबिलिटी के लिए बोल देते हैं, क्योंकि बहुत ही वास्ट है ये पूरा सोशल मीडिया का वर्ल्ड। बट इफ़ समथिंग कुड बी डन इट वुड बी ग्रेट, बिकॉज हाँ, अब डेफिनेटली थोड़ा बहुत आउट ऑफ हैंड तो चला गया है। एक तो बच्चों के हाथ में आप मोबाइल पहले थमाओ ही मत, खुद बैठो उनके साथ, खुद खेलने की कोशिश करो। अगर आप बहुत बिजी है तो अपने टाइम टेबल है, अपने स्केड्यूल है, वो उसको सेट करो, अपने बच्चों के साथ खेलो, नीचे जाओ। मोबाइल थमाया मतलब दुनिया भर की जितनी गंदगी है वो आपके बच्चे के समझ में आ जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई जो सोशल मीडिया है, जो भी है, अच्छी बातें सिखाओ, और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि मोबाइल छीन लो इनके हाथ में से, खुद बैठो। अब सवाल ये उठता है कि जब रणवीर अलाहाबादिया ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, उसके बाद क्यों लोग जागे? जब इस शो का पहला एपिसोड आया था उसी वक्त क्यों नहीं इस शो पर रोक लगी? वैसे आपको बता दें, इस शो में राखी सावंत भी आई थी, पूनम पांडे भी आई थी। इनका एपिसोड भी देखने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने देखा, जिसके चलते इस समय रैना की हिम्मत बढ़ी। इस सोशल मीडिया को जब खंगाला जाएगा तो ऐसे कई शोज मिलेंगे जहां पर लोगों की गंदी सोच, गंदी मानसिकता, गंदा व्यवहार, ये सब कुछ आपको देखने मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि इनके लिए कोई रोक टोक क्यों नहीं है? जब न्यूज़ चैनल्स के लिए इतनी सारी गाइडलाइंस है तो भाई सोशल मीडिया के लिए क्यों नहीं है? सरकार आए दिन स्टेटमेंट देती रहती है कि हमने नए रूल्स बनाए हैं,
OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए, लेकिन वो लागू कब से होंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं है। Bihar or Mexico, anywhere in the world where there is party, people eat lot of chili because the food is bland. So they just to get some taste, they eat chili. Gali is the chili of language. If you can speak good language and if you are witty enough, you don't need the chili. If the conversation is bland, you will put some galis in it. Just to give it some energy. इतने पोएटिकली इंसल्ट किया सर आपने स्टैंड अप कॉमेडियंस को। अब जिन लोगों को एहसास होता है कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा बकवास हो रही है, तो वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि कोई इस पर एक्शन नहीं लेता है। फिर बहुत जरूरत है ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने की। अब देखिए ना, बच्चों का सिलेबस भी ChatGPT पे होता है, जिसके चलते उन्हें फोन देना ही पड़ता है। अब बच्चों के हाथ में फोन आएगा तो वो इस तरीके के कंटेंट को देखते भी हैं और आपस में बातें भी करते हैं। देखिए, वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं, वायलेंस वर्बल भी होता है, वायलेंस इमोशनल भी होता है। जब आप किसी को इंसल्ट करते हो तो आप वायलेंस परपेचुएट कर रहे हो। और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी उसने यार। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसका। अब सवाल ये उठता है कि वो भी ऐसे ही सोचेंगे, उनके मन में भी इसी तरीके की बातें आएंगी। हम अपने बच्चों को क्या ऐसी दिशा में भेज सकते हैं? बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हरकत में आए और सोशल मीडिया पर जितने भी इस तरीके के शोज हैं जिसमें अभद्र भाषा, गंदी सोच और गंदे कमेंट किए जाते हैं, इन सभी शोज को बंद करने का फैसला ले। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।